मान यानी मॉडल यूनाइटेड नेशंस, ये एक ऐसा जेंजी टर्म है जो आजकल बहुत से ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। लेकिन ये मन है क्या? अगर आसान भाषाओं में समझाया जाए, मन एक कंपटीशन है, एक सिमुलेशन है असली यूनाइटेड नेशंस का, जहाँ जो भी कंपेटिटर होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट होते हैं, वो एक असली कंट्री या फिर असली पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट करते हैं। असली डेलीगेट्स की तरह वो अलग अलग डिबेट्स में इंडल्ज होते हैं और फिर उन डिबेट्स में जो ज़्यादा डिप्लोमेसी शो करता है, जो ज़्यादा अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाता है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाता है, उसको बेस्ट डेलीगेट मिलता है। फिर उसके बाद हाई कमेंडेशन, फिर स्पेशल मेंशन, इस तरह के फर्स्ट सेकंड थर्ड अवार्ड उन लोगों को मिलता है। तो मन में बेसिकली हम एक यूनाइटेड नेशंस के कमिटी का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वो जनरल असेंबली हो सकता है, सिक्योरिटी काउंसिल हो सकता है, UNHRC हो सकता है, और उन कमिटीज़ का सिमुलेशन करके हम उन कमिटीज़ के एजेंडा और उन कमिटी में जो डिस्कशन होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस, मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस को लेकर कुछ रिसोर्सेज बनाने की सोच रहा था, जैसे कि UN कमिटीज़ के क्या क्या मैंडेट होते हैं, एडवांस रिसर्च कहते हैं, जो बेस्ट डेलीगेट्स होते हैं वो क्या ऐसा अलग करते हैं जिससे कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आप वो रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक फॉर्म का लिंक दिया रहेगा, तो वहाँ पर जाकर आप अपना नाम और फिर जो भी डिटेल्स रहेंगे वो भर दीजिए और वो आपके ईमेल पर वो रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे जल्दी से जल्दी, जब मेरा वो रिसोर्सेज बनाना हो जाएगा। और जब हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, उसमें एक रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर होता है जो कि पूरे कमेटी को गवर्न करता है। और ये रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर UNA-USA हो सकता है या फिर UN फॉर मन भी हो सकता है। अब UNA-USA और UN फॉर मन क्या चीज़ है? अगर हम इसको डिटेल्स में समझें तो UNA-USA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और UN फॉर मन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फॉर मॉडल यूनाइटेड नेशंस। UNA-USA रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर UNA द्वारा बनाया गया था, जबकि मॉडल यूनाइटेड नेशंस का कल्चर USA में ग्रो कर रहा था। और ये बहुत ही सिंपल और फ्लेक्सिबल है, जो कि जो नए डेलीगेट्स हैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट देता है। और UN फॉर मन, यूनाइटेड नेशंस फॉर मॉडल यूनाइटेड नेशंस का जो ROP है, जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर है, वो UN के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है। मतलब वो एक असली यूनाइटेड नेशंस को सिमुलेशन करके, असली यूनाइटेड नेशंस को कॉपी करके वो एक रूल्स ऑफ कंडक्ट बनाया गया है जो कि UN को कंप्लीटली रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। UNA-USA का जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर है वो मैं पहले ही अपने मन की बात सीरीज के एपिसोड 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ कहीं पर लिंक आ रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम UN फॉर मन के रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर को डिस्कस करेंगे कि UN फॉर मन ROP में ऐसा क्या स्पेशल होता है, और फिर हम लास्ट में UNA-USA और UN फॉर मन को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों ROP में आपको क्या अप्रोच रखना चाहिए ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सको और एक अपना अच्छा बेटर रिप्रेजेंटेशन दे सको अपने पोर्टफोलियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। UNA-USA में जैसे हम ओपनिंग स्पीकर को जनरल स्पीकर्स लिस्ट या फिर GSL कहते हैं, लेकिन UN फॉर मन में हम इसको फॉर्मल सेशन कहते हैं। और बाकी आपका ऑब्जेक्टिव सेम रहता है कि आपको अपने कंट्री का एक स्टांस देना है उस एजेंडा पर, जो कि आपको ओपनिंग स्पीच या फिर फर्स्ट स्पीच के रूप में आपको प्रेजेंट करना है। इसको हम फॉर्मल सेशन कहते हैं। और UNA-USA की तरह ही पर स्पीकर टाइम आप लोग सेट करते हो, और जो पर स्पीकर का टाइम होता है वो जनरली 1.5 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होता है फॉर जनरल केसेस। और फिर हम जो पर स्पीकर टाइम है वो 1 मिनट भी हो सकता है या फिर 1.5 मिनट से कम हो सकता है। जनरली कमेटी अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से कितना टाइम अवेलेबल है, कितने लोग अवेलेबल है, उसके हिसाब से कमेटी अपना पर स्पीकर टाइम सेट करता है। फॉर्मल इनफॉर्मल सेशन, ये इक्विवेलेंट है UNA-USA के मॉडरेटेड कॉकस का, जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक सब टॉपिक या फिर सब एजेंडा डिस्कस करते हो। लेकिन UN फॉर मन में ये खासियत है कि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सब एजेंडा आप सेट नहीं करते हो। मतलब आप सिर्फ फॉर्मल इनफॉर्मल सेशन का टोटल टाइम लिमिट बताते हो, कोई सब एजेंडा स्पेसिफाई नहीं करते हो या फिर कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाई नहीं करते हो पर स्पीकर का। आप एक टोटल टाइम लिमिट स्पेसिफाई करते हो कि सपोज 30 मिनट का ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेशन होगा या फिर 1 घंटे का ये फॉर्मल इनफॉर्मल सेशन होगा। बस आप टोटल टाइम लिमिट सेट कर देते हो, लेकिन कोई पर स्पीकर टाइम की एक स्पीकर 1 मिनट तक ही बोलना है या फिर 2 मिनट तक ही बोलना है, वो आप स्पेसिफाई नहीं करते हो। इससे फायदा होता है कि आपको बहुत टाइम मिल जाता है कि जो भी आपका पॉइंट रखना है वो आप कंप्लीट कर सकते हो बिना टाइम लिमिट को देखे। चलिए, लेकिन हाँ, कमेटी के बेनिफिट के लिए आपको एक इनफॉर्मल कंसेंसस बनाना पड़ता है कि पर स्पीकर इतना टाइम रहेगा, ताकि जब भी आप बोलना शुरू करें
ऐसा ना हो कि एक ही स्पीकर आधे घंटे तक बोल रहा है, हर स्पीकर को चांस मिले, जितने भी लोग हैं कमेटी में, जितने डेलीगेट्स हैं सबको इक्वल चांस मिले। इसलिए आपको एक इनफॉर्मली एक कंसेंसस बनाना पड़ता है कि एक स्पीकर इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा ताकि सबको चांस मिले। वो इनफॉर्मली होता है, लेकिन फॉर्मली आपको कोई भी पर स्पीकर टाइम या फिर कोई भी सब एजेंडा स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनफॉर्मल सेशन ये इक्विवेलेंट है यूएनए यूएसए के अनमॉडरेटेड कॉकस का, जहाँ पर आप बाकी दूसरे डेलीगेट से बात करते हो इनफॉर्मली, उनसे डिस्कशन करते हो और फिर आगे क्या होने वाला है, कमेटी में किस तरह का डिस्कशन होने वाला है वो कंसेंसस बनाते हो। यूएन फॉर मन बेसिकली एक कंसेंसस बेस्ड कमेटी है जहाँ पर आपको दूसरे डेलीगेट्स का कंसेंसस गेन करना पड़ता है, आप जो भी डिस्कस करना चाहते हो, ताकि बाकी डेलीगेट्स भी उन सब टॉपिक्स को या फिर उन सब एजेंडास को ही टच करें और फिर एक अच्छा फ्रूटफुल डिस्कशन हो। इसलिए आपको एक कंसेंसस बनाना पड़ता है और उस कंसेंसस के लिए हम इनफॉर्मल सेशन का इस्तेमाल करते हैं लॉबिंग करने के लिए। और एक बात ध्यान रहे, हम लॉबिंग के वक्त ही हम अपना लीडरशिप शो करते हैं, चाहे वो यूएन फॉर मन हो या फिर यूएनए यूएसए हो। आपको फॉर्मल स्पीचेस के दौरान बाकी दूसरे डेलीगेट से बात करने का उतना मौका नहीं मिलता है। आप चिट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो यूएनए यूएसए में, लेकिन यूएन फॉर मन में वो सस्पेंडेड रहता है। तो आपको अपना लीडरशिप, आपको अपना कन्विंसिंग स्किल्स, आपको अपना डिप्लोमेटिक स्किल्स, वो सब आपको इनफॉर्मल सेशंस के दौरान दिखाना होता है, ताकि आप बाकी दूसरे डेलीगेट्स को अपने साथ आने में कन्विंस कर सको और अपने कमेटी को अपना मनचाहा डायरेक्शन दे सको। इसलिए जो भी अच्छे लीडर्स होते हैं वो इनफॉर्मल सेशन का अच्छे से यूटिलाइज करते हैं ताकि वो कमेटी को अपने अकॉर्डिंग चला सके। यूएनए यूएसए में जैसे कि हर तरह के पॉइंट्स एकदम फ्रीली अलाउड है, जहाँ पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप कभी भी कोई भी पॉइंट्स रेस कर सकते हो, जैसे कि पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन किसी दूसरे डेलीगेट को क्वेश्चन करने के लिए, पॉइंट ऑफ पार्लियामेंट्री इंक्वायरी कोई भी सवाल करने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडियर्स को लेकर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर अगर ईबी की तरफ से कुछ गलती हुई, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से कोई रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर मेंटेन करने में कुछ गलती हुई तो आप ईबी को पॉइंट आउट करने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेस कर सकते हो। पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज, अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है, एसी का स्पीड ज़्यादा है या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कुछ ही नहीं दे रहा है जो कि ईबी या फिर दूसरे डेलीगेट्स कुछ कह रहे हैं, तो उसके लिए आप पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पॉइंट्स बेसिकली बहुत ही फ्री तरीके से आप यूएनए यूएसए में यूज़ कर सकते हो। यूएनए यूएसए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लेकिन यूएन फॉर मन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस आ जाता है। आप पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन चिट्स के थ्रू रेज नहीं कर सकते। आपको अगर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन रेज करना है ओनली अगर ईबी अलाउ करे, और वो भी आप रेज कर सकते हो थ्रू वर्बली, मतलब आपको अपना प्लेकार्ड रेज करना है और जब आपको ईबी रिकॉग्नाइज करे, आपको मुंह से पूछ के ही उसको डेलीगेट को अपना पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर जो भी आपका सवाल है वो करना है। आप चिट्स के थ्रू या फिर रिटर्न फॉर्म में कोई भी पीओआई रेज नहीं कर सकते। और मोशन भी मोर और लेस सिमिलर होते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस होता है वो है टर्मिनोलॉजीज का। जैसे कि ये यूएनए यूएसए में हम कहते हैं कि मोशन टू सस्पेंड फॉर्मल डिबेट एंड मूव इनटू ए मॉडरेटेड कॉकस फॉर ए स्पेसिफिक टाइम लिमिट ऑफ दिस एंड सब एजेंडा दिस। लेकिन यूएन फॉर मन में आपको उन टर्मिनोलॉजीज को रिप्लेस करके जो यूएन फॉर मन के टर्मिनोलॉजीज है उनको कहना है कि मोशन टू सस्पेंड फॉर्मल सेशन एंड मूव इनटू ए फॉर्मल इनफॉर्मल सेशन। और अगर आप अनमॉडरेटेड कॉकस रेस करना चाहते हो तो मोशन टू सस्पेंड ए फॉर्मल सेशन एंड मूव इनटू एन इनफॉर्मल सेशन। फिर आपको सिर्फ टाइम लिमिट स्पेसिफाई करना है, कोई सब एजेंडा या फिर कोई भी टॉपिक सेट नहीं करना है। और जो लास्ट में पेपर वर्क होता है उसमें आरओपी का उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता है। आपको जो ईबी जैसा पेपर वर्क बनाने को कहे आपको उस तरह का पेपर वर्क बनाना है। वो एक कम्युनिके हो सकता है, वो एक रिपोर्ट हो सकता है या फिर वो एक वर्किंग पेपर हो सकता है। ज़्यादातर रिजोल्यूशन को प्रेफर नहीं करते हैं ईबी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मेंटेन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रूल्स मेंटेन करना पड़ता है एक रिजोल्यूशन लिखने में। और आपको एक रिजोल्यूशन या फिर वर्किंग पेपर कैसे बनाना है वो वीडियोस देखना है, वो भी मेरे पिछले सीरीज़ में अवेलेबल है। आप मेरा मन की बात सीरीज़ में जाकर वो पिछले वीडियोस भी देख सकते हो कि आपको वर्किंग पेपर कैसे बनाना है या फिर आपको रिजोल्यूशन कैसे लिखना है। यूएनए यूएसए फ्लेक्सिबल है और वहाँ पर आप थोड़ा इनफॉर्मली आप कोई भी डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन यूएन फॉर मन में आपको बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी मेंटेन करना पड़ता है, आपको बहुत ही अच्छे से लॉबिंग करना पड़ता है। और फिर यूएनए यूएसए में आपको हो सकता है कि एक ही बार बोलने का मौका मिले, क्योंकि उसमें मॉडरेटेड कॉकस के दौरान एक सब एजेंडा सेट किया रहता है, तो आपका रिसर्च बाउंडेड रहता है कि आपको सिर्फ उस सब एजेंडा जो कि सेट हुआ है उस पर आपको रिसर्च करना है, तो उस पर आपको थोड़ा सा बर्डन कम रहता है। लेकिन यूएन फॉर मन में क्योंकि कोई सब एजेंडा सेट नहीं किया होता, तो आपके जो लिमिट है वो आपके पास एंडलेस है, मतलब एंडलेस सब एजेंडा को टच कर सकते हो
और फिर आप उन सब एजेंडास को अपनी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो विदाउट एनी लिमिटेशन। तो उसके लिए स्कोप आपका बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन उसके साथ ही आपका रिसर्च वर्क और आपका एफर्ट्स भी बढ़ जाता है। आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है रिसर्च वर्क में UN फॉर मन के दौरान। और फिर एक और चीज़ है जिसका आपका ध्यान रखना है, ये UN फॉर मन में आपको हो सकता है कि आपको 2-3 बार बोलने का मौका मिले, क्योंकि UNA USA में EB रिकॉग्नाइज करता है स्पीकर्स को, लेकिन UN फॉर मन में आप डेलीगेट से दूसरे डेलीगेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। वो आप कर सकते हो कि अपने बीच में एक मॉडरेटर सेट करके जो कि पूरे सेशन को मॉडरेट करेगा फॉर्मल इनफॉर्मल सेशन के दौरान, या फिर आप राउंड रॉबिन कर सकते हो कि डेलीगेट A ने एक स्पीच दिया, फिर डेलीगेट A ही दूसरे एक डेलीगेट B को रिकॉग्नाइज कर रहा है फिर नेक्स्ट स्पीकर के रूप में, फिर डेलीगेट B का स्पीच खत्म हुआ तब वो डेलीगेट F को रिकॉग्नाइज कर रहा है नेक्स्ट स्पीकर के रूप में, फिर डेलीगेट F का स्पीच खत्म हुआ फिर वो डेलीगेट C को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इस तरह के आप राउंड रॉबिन कर सकते हो, या फिर एक पर्टिकुलर एक ही डेलीगेट को एक मॉडरेटर के हिसाब में आप वो सेट कर सकते हो। लेकिन अगर वो अच्छे से मॉडरेट करता है तो मॉडरेशन का उसका मार्क्स मिलता है अच्छा खासा, ये आपको ध्यान रखना है। डेटा सेट करने का ये डिसएडवांटेज रहता है कि हर कोई मॉडरेट करना चाहता है, उससे कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे एक कन्फ्लिक्ट सा सिचुएशन बन जाता है, क्योंकि हर कोई जिद करने लगता है कि मुझे मॉडरेट करना है। लेकिन अगर आपका स्पीकिंग स्किल अच्छा है, आप दूसरों को अच्छा कन्विंस कर सकते हो, आप दूसरों को खुद पर भरोसा दिला सकते हो कि अगर आप मॉडरेट करेंगे तो वो कमेटी के लिए बेनिफिट होगा, तो आप वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको लीड करके करना है कि नहीं राउंड रॉबिन होगा ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उस तरह से भी आप लीडर बन सकते हो। आप एक अच्छा खासा अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हो जो कि सबको समान अपॉर्चुनिटी दे रहा है और किसी एक को या फिर सेल्फिशनेस बिहेवियर शो नहीं कर रहा है। आपको वो देखना है कि आपका कमेटी कैसा है और आप किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो। रिमेंबर, इनफॉर्मल सेशन ही वो टाइम है जब आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो। इनफॉर्मल सेशन के दौरान कोई मार्क्स नहीं मिलता क्योंकि EB ऑफ चला जाता है, वो आपका डिस्कशन नहीं सुनता है। और इनफॉर्मल सेशन में आपने कितना अच्छा से लोगों को इन्फ्लुएंस किया है उसका पता फॉर्मल सेशन के दौरान चलता है, जब आपके मोशंस को ज़्यादा वोट मिलते हैं या फिर आपके स्पीच में वो इन्फ्लुएंस होता है, सबके स्पीच में वो दिखता है कि किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इसलिए आपको इनफॉर्मल सेशन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है इन्फ्लुएंस करने के लिए एवं डिस्कशन और कंसेंसस को बिल्ड करने के लिए। UN फॉर मन में डिप्लोमेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि आप अपने फॉरेन अफेयर्स को कितना ज़्यादा मेंटेन कर रहे हो और वो बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। लेकिन UNA USA में थोड़ा बहुत कंफर्ट दिया जाता है, थोड़ा बहुत कैजुअली लिया जाता है कि अगर आप कोई माइनर वायलेशन करते हो तो उसका आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलता है। UNA USA बिगिनर फ्रेंडली है और सिंपल टू अंडरस्टैंड है, और कोई नया डेलीगेट है और अगर उसको UNA USA मिला तो वो अच्छे से उसको कर पाएगा और डिप्लोमेसी में और फॉरेन अफेयर्स को समझने के लिए वो UNA USA के थ्रू जा सकता है, क्योंकि डिप्लोमेसी पर उतना ज़्यादा मार्क्स कटिंग नहीं होता है। लेकिन UN फॉर मन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल डेलीगेट्स के लिए है जो कि फॉरेन अफेयर्स को समझते हैं, ताकि तभी वो अच्छा सा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि डिप्लोमेसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जाता है, फॉरेन पॉलिसीज वायलेट ना हो इस पर स्ट्रिक्टली ध्यान दिया जाता है। अगर आप UN फॉर मन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करना है और फिर आपको फॉरेन पॉलिसीज़ को भी बहुत ही अच्छे से समझना है, ताकि जो फॉरेन पॉलिसीज़ है वो आपके फिंगर टिप्स में रहे, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। जैसे कि अगर आप USA हो तो आप UN फॉर मन में किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया से कोई भी एक अलायंस या फिर कुछ भी नहीं बना सकते, और ऐसा किया तो हो सकता है आपको दोनों को ही निकाल दे। तो इसलिए आपको उन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है UN फॉर मन के सिनेरियो में। तो यही था UNA USA और UN फॉर मन का बेसिक डिफरेंस। अगर आपको और डिटेल्स में इन दोनों आरोपी को अच्छे से पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मैं दे दूंगा, UNA USA और UN फॉर मन के आरोपी के कंप्लीट इंस्ट्रक्शन का। आप उन लिंक्स के थ्रू इन दोनों के कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि इन दोनों के कोड ऑफ कंडक्ट और इन दोनों का जो रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर है वो आपको अच्छे से एकदम समझ में आ जाए। और जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में अगर आप मुझे खोना नहीं चाहते तो आपको ये व्हाइट कलर का बटन दबाना है जो कि पहले रेड कलर का आया करता था। और UNA USA एंड UN फॉर मन को लेकर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको मॉडल यूनाइटेड नेशंस मन को लेकर भी कोई डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन डाउट्स को भी जल्दी से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक पर वीडियो बने मॉडल यूनाइटेड नेशंस को लेकर तो वो भी आप जल्दी से कमेंट कर दें और मैं उन टॉपिक्स पर भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद।